हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, एनसीईआरटी का कटआउट ऐड किया है लास्ट में, जो आपको बताएंगे कि कैसे क्या रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करना होता है या पूरा रिएक्शन याद करना होता है, मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिकली। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम प्रिंस है और मेरे यूनिट में 630 मार्क्स आ रहे हैं एज पर द प्रोविजनल आंसर की। अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है क्लास में, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, आपको अगर एनसीईआरटी की रिएक्शन याद है तो पूरा हो जाएगा एकदम। इसके बाहर कुछ नहीं आता है। टेस्ट में दे देता है रिएक्शन बाहर से, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नीट में, उसमें रेयरली अभी एनसीईआरटी से बाहर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नहीं देता है, बाकी सब्जेक्ट का अलग है। फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में तो अलग है उसका केस। उसके बाद जैसे रिएक्शन होता है, मैंने लास्ट में एग्जांपल लिया है तो उसमें बताया है रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, ये सारे रिएक्शन का याद करना होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन है, ए गिव्स बी, इसमें एक्स और वाई क्या क्या चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए और ये भी, ये सब याद होना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सही सही बनेगा और तुरंत बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खास बात है कि इसमें 13-14 क्वेश्चन आते हैं लगभग। अगर आपको रिएक्शन अच्छे से याद है तो 5 से 6 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 13-14 सब हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्पल का क्वेश्चन एज इट इज असर्शनिज्म जो होता है उठ के चले आता है, और इन टेक्स्ट का क्वेश्चन सीक्वेंस रिएक्शन में काफी बार रिपीट होते हुए दिखता है। तो ये दोनों एकदम मस्ट करना ही है। उसके बाद नेम रिएक्शन जितने भी है चैप्टर, हेलो एल्केन से लेके और लास्ट एमीन तक, सारा एकदम याद रहना रहना चाहिए। नेम रिएक्शन से डायरेक्ट एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, या तो मैच द कॉलम पे या रिएजेंट वाले टॉपिक पे। वो कुछ ना कुछ करके नेम रिएक्शन पे मिनिमम एक क्वेश्चन डालेंगे डालेंगे। उसके बाद कोई पार्टिकुलर रिएजेंट कौन सी रिएक्शन देती है, ये याद रखना होता है। जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूँ अगर, तो जैसे कार्बोनाइल ग्रुप हो, अगर आपको थोड़ा याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें NaBH4 डालेंगे तो इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, ये हम पता, ये मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। और जैसे यहीं पे या ईस्टर होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। यही जैसे ये रिएक्शन जो हमने लिखा, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इसमें अगर NaBH4 डालते तो नो रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है, काहे कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है एक ही रिएजेंट रहता है, एक ही रिएक्टेंट रहता है, और उसमें करता है क्या, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप भी दे दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड भी दे दिया और एस्टर भी दे दिया, और रिएक्शन करा दिया NaBH4 से। अब फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा तो एक में तीनों में रिड्यूस करा देगा, एक में दो में रिड्यूस कराएगा, एक में रिड्यूस कराएगा। तो पता होना चाहिए कि जैसे वो कौन सा रिएजेंट जो है वो कौन सा रिएक्शन देता है, कौन सा नहीं देता है, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद जैसा बताया मैंने, 13-14 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 तो एनसीईआरटी से होते हैं डायरेक्ट। अब अब मैंने बताया था लास्ट में एनसीईआरटी का कटआउट ऐड किया है, तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या हम बताया। जैसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन में ही है एक रिएक्शन, ये डाउस प्रोसेस इसका नाम है, ये जैसे नेम रिएक्शन हो गया, इसी को नेम रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नेम रिएक्शन क्या होता है, तो जैसे इस ये रिएक्शन का नाम हो गया तो इसी को डाउस प्रोसेस, यही नेम रिएक्शन हो गया, बस और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन है, इसमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसका कंडीशन क्या है। उसके बाद ये रिएजेंट और प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट का उतना कोई खास रोल होता नहीं है बेसिकली, और इंटरमीडिएट है भी नहीं। उसके बाद अगर दूसरा कोई रिएक्शन देखे, जैसे ये रिएक्शन हुआ, अब इसमें मैकेनिज्म है, सही है, एक स्टेप है यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, 3-4 स्टेप है। तो हमको पूरा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, ये इसका रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट तो पता है, अल्कीन है, और रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट क्या होगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएजेंट जैसे यहाँ पे क्या दे सकता है,
ये B2S6 दे सकता है, H2 B2S6 H2O2 OH माइनस, ऐसा कुछ रिएजेंट दे सकता है। ये रिएजेंट होता है इस रिएक्शन का। अब तुम्हें ये रिएजेंट देखते हुए, जो रिएजेंट अभी पहले लिखा था वो दिखते हुए तुम्हें दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे HBO रिएक्शन होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ सीन एडिशन कर रहे हैं BH3 का, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये ठीक है, मतलब क्लास में टीचर बताएंगे वहां तक सही है, लेकिन याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए जो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा वाटर का और प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, तो अगर इसमें वाटर का एडिशन करेंगे एंटी मार्कोनिक, जैसे एल्कीन है यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे निगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इधर हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा डायरेक्ट। कोई इंटरमीडिएट, कोई आपको मैकेनिज्म से जाने की जरूरत नहीं है। अगला रिएक्शन एक देख लेते हैं। अब जैसे ये सैंडमियर रिएक्शन है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो Cu2X2 या CuX भी रहेगा डायरेक्ट, तो यही सैंडमियर रिएक्शन ही होता है। और इसमें याद रखना है कि X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन। मतलब आपको क्या क्या याद रखना होता है, एक ये रिएजेंट क्या है और एक प्रोडक्ट, मेनली ये दो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको रिएक्टेंट का भी आइडिया होना चाहिए। बेसिकली धीरे धीरे हो जाता है प्रैक्टिस के साथ, तो ऐसा कोई खास है नहीं। उसके बाद जैसे ये रिएक्शन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का LiLH4 से एस वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे अल्कोहल देता है। अब यही रिएक्शन यहाँ पर अगर NaBH4 लिखते तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, मतलब कौन सा रिएजेंट कौन सा रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे कुछ रिएक्शन अमीन चक्र का है, जैसे ये इतना बड़ा रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है याद करने का। बस ये याद रखना है कि इस प्रोसेस से हमको कौन सा रिएक्शन देगा। कभी कभी यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए कौन कौन गैरवेल थैलामाइड सिंथेसिस से रिएक्शन माने एमीन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो ये याद करने वाला बात है। इसका मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जो है वो ये रिएक्शन देता है। तो डायरेक्ट आप जैसे एक थैलामाइड ले लिए, उसका रिएक्शन सब कराते गए और लास्ट में RNH2 बना। ये कहाँ से बना, तो ये NH2 वाला ग्रुप तो ये थैलामाइड से आ जाता है। और ये R वाला ग्रुप जो है, यहाँ पे जो RX ऐड कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये R ग्रुप यहाँ चला आता है। और यहाँ पे ये RX क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एलिफेटिक हैलाइड होता है, एरोमेटिक भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इस तरह से। और नहीं तो मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है आपके लिए अभी एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए बस। इसके बाद एक और रिएक्शन जैसे मैंने ऐड किया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब जैसे ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन टीचर कराते हैं, सारे टीचर कराते हैं। जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन का क्लास कोर्स होता है या ऑनलाइन में, सारे टीचर कराते हैं। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आपको Br2NaOH दिखे और ये एमाइड दिखे, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट RNH2 ये CO ग्रुप पूरा देना है और डायरेक्ट इस दोनों को ऐड करके और प्रोडक्ट लिख देना। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, बीच में इंटरमीडिएट क्या बना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो बहुत ये याद कर सकते हैं कि 4 NaOH लगता है, 1 Br2 लगता है। बस ये याद कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है बेसिकली। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब अप्रोच करना है नीट के लिए, अगले साल के लिए या अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए। अभी के लिए बस इतना ही, और पढ़ाई करते रहिए। लगभग 200 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू।